प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि आई विल लीव बांग्लादेश टू पीएम मोदी। But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं बांग्लादेश को नरेंद्र मोदी के हवाले करता हूँ। ठीक है जी, इस चीज को समझने की जरूरत है। बांग्लादेश का इशू अब बंद हो गया, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था इंडिया के लिए, तो अब भारत उसको सॉल्व कर लेगा। इट मीन्स कि तुमसे जो होता है कर लो ना वहां। तो पाकिस्तान इस बयान के अलावा और किस तरह रिएक्ट कर सकता है? इस दौरे के अंदर भारत ने क्या अचीव किया? दिल्ली में तो 4 रिक्टर स्केल का आया, ठीक है, सुन लिया, वो सब ठीक है, लेकिन असली भूकंप बांग्लादेश में आया। रिटर्न गिफ्ट में अमेरिका से बांग्लादेश लेके आए हैं। जो आपसे होता है वो आप कर लें, हम यहाँ पे आपको कुछ नहीं कहेंगे। दिस इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू से। हम कुछ भी नहीं कहेंगे आपको। फिर वही बात, यूएसएआईडी 90 दिन में जो है 20 तारीख अब आने वाली है, 1 महीना पूरा होने वाला है, समय निकलता जा रहा है। आपको 90 दिन के अंदर अंदर पूरा बांग्लादेश फिल करना है। बांग्लादेश ले लिया तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो वो जो आपको टेरिटरी मिली है उसके ऊपर अधिकार करना आपका पहला फर्ज, और वो बिना सेना के होगा नहीं। सेना मुर्मू जी के हाथ में है, वो उसकी कमांडर इन चीफ है, तो वहां से मिलेगा। आप बांग्लादेश पे अपनी टेरिटरी स्टैब्लिश करेंगे, उधर पाकिस्तान थोड़ा खिटपिट तो करेगा, ये अभी भी कर रहा है। दूसरा फ्रंट भी आपने खोलना है, पड़ेगा ही पड़ेगा, वहां पर भी कुछ ले गया, हो सकता है पीओके, हो सकता है उससे ज्यादा अंतर। देखो, लाहौर ले लिया तो फिर खालिस्तान की राजधानी और ये सब बहुत कुछ है। तो आपके पास इस समय लेने के लिए ट्रंप अपना बोझा हटा रहे हैं। उन्होंने कहा इंडो पैसिफिक भारत का है, तो आपको बांग्लादेश के आगे भी जाना पड़ेगा। आपको इंडो पैसिफिक मैनेज करना है। नई जगह पूरी आर्मी, नए सिरे से नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सारी डिप्लॉय होगी। पूरा आपका स्ट्रक्चर चेंज होगा। जो आज तक आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उनको थोड़ा एक्सपैंड किया जाएगा। क्यों अग्निवीर कर रहे थे, आज मैं बोलती। ये फौज बढ़ाई जा रही थी, अग्निवीर नहीं है। तो कहाँ, कैसे, किसको, कब लेकर के आएंगे, नया ब्लड इंडक्ट किया गया है और हो रहा है। तो आप अपनी कैपेसिटी, आपको मालूम था, आपने पहले से तैयारी करके रखी थी कि आपकी कैपेसिटी इसमें बढ़ेगी तो आपको सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। तो इंडियन आर्मी जितना वो करेगी, उसके अलावा आपको और लोग चाहिए, जितनी ट्रेनिंग इंडियन आर्मी दे करके आगे बढ़ाएगी। आपने अग्निवीर, लोगों को भी समझ में आ गया था भारत बढ़ेगा, अखंड भारत की बात हो रही है, नई टेरिटरीज मिलेंगी, ज्यादा सैनिक लगेंगे, करंट सिस्टम से आपका कुछ नहीं हो सकता। तो अभी आप देखिए ये सारी चीजें एक्सपैंड करेंगी। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल ट्रू इंडियन रिएक्शन पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल में ही 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे से वापस लौटे हैं। इस दौरे में उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की और साथ ही यूएस के अन्य मिनिस्टर से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जब उनसे बांग्लादेश के संबंध में एक सवाल पूछा गया तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश को मैं मोदी जी के हवाले करता हूँ, उसका फैसला मोदी जी लेंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब बहुत गहरा है दोस्तों। इसका मतलब है कि अब अमेरिका भी मानने लगा है कि साउथ एशिया का बॉस भारत है और बाकी देशों को भारत से अपने संबंध बना के रखने ही होंगे, यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी। लेकिन पाकिस्तान जो एक हठधर्मी पड़ोसी है, उससे ये बात बिल्कुल भी पच नहीं रही कि भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। पाकिस्तानी थिंक टैंकर्स और मीडिया कर्मी भारत को लेके उल जुलूल जवाब दे रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा चिड़े हुए हैं कि कैसे अमेरिका भारत को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहा है और इतना ज़्यादा सम्मान दे रहा है, जहाँ तक कि साउथ एशिया का लगभग बॉस नियुक्त कर ही दिया है। पाकिस्तान मीडिया के मज़ेदार रिएक्शन को आगे देखते हैं दोस्तों। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल नहीं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद। बांग्लादेश की तरफ से इंडिया से ये रिक्वेस्ट की गई है कि सार्क को रिवाइव किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से ये रिक्वेस्ट की कि सार्क को रिवाइव किया जाए। सिर्फ यही नहीं, अगर आप ये सुनकर हैरान हो रही हैं तो अभी आपकी हैरानी और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आगे से जवाब ना में दिया गया। डॉक्टर जयशंकर ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दी उनकी रिक्वेस्ट और उनको ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, सार्क को रिवाइव नहीं किया जा सकता, वो सार्क को रिवाइव नहीं करेंगे, यानी इंडिया सार्क को रिवाइव नहीं करेगा। हम ये समझें कि अब बांग्लादेश में कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में रहेंगे या उनकी जगह कोई और आएगा? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ वहाँ पर हुआ है उसका कैसे बदला लिया जाएगा? भारत क्या उसका बदला लेगा अगर उसके हाथ में बांग्लादेश का मामला आता है? इसके अंदर आप ये भी देखें, एक और चीज़ है यार, भारत बदला तो नहीं लेगा, ये कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसी कोई बात भारत की तरफ से नज़र नहीं आती। लेकिन इसके अंदर एक और बहुत अहम बात यह है कि बांग्लादेश में जब ये सब हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए। भाई बिछड़ा भाई, कुंभ के मेले में जो भाई बिछड़ा था 12 साल पहले वो मिल गया। वैसे 12 साल नहीं, वो कतर में गुम हुआ था, तो वो कहा जाने लगा कि ये तो मिल गया। अब आपको पता है कि वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच बहुत से एग्रीमेंट्स भी हुए और दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रेड भी और जो रास्ते हैं वो भी खुल गए हैं। काफ़ी चीज़ों में जो है उन्होंने आसानियाँ पैदा की हैं। लेकिन अब क्या होगा? क्या अभी भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं वो वैसे ही दो बिछड़े भाइयों जैसे रहेंगे या अब फिर से वही कुछ हो जाएगा जो पहले था? क्योंकि अब अगर अमेरिका ने
बांग्लादेश का इशू इंडिया पर छोड़ दिया है और अब इंडिया के हाथ में, इंडिया के कंट्रोल में है बांग्लादेश। अगर ऐसा है कि बांग्लादेश इंडिया के कंट्रोल में होगा तो क्या वो बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे रिलेशन रखने देगा? देखिए, उसके लिए ये है ना कि क्या मोहम्मद यूनुस की हुकूमत ख़त्म होगी और हसीना की हुकूमत दोबारा आएगी। ये सब चीज़ें ये बड़ी अभी हम फौरी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये सब हो जाएगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि देखें उसके बाद हुआ क्या कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर को किसके पास आना पड़ा? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के पास आना पड़ा उसको, क्योंकि कटोरा खाली है। भीख मांगने का जो सिलसिला है वो जारी है। अब मसला ये है कि जिस कंट्री के हाथ में कटोरा होगा वो ऐसे कंट्री के पास ही जाएगा कि भाई ये भी रिवाइव कर दो, भाई ये भी रिवाइव कर दो, इकोनॉमी भी रिवाइव कर दो। तो भाई आपकी अगर वो ज़िंदगी बहाल कर दें, रिवाइव कर दें आपकी लाइफ, तो आप जो उनके साथ कर रहे हैं तो वो ऐसा क्यों करेंगे? ये भी तो सोचने की बात है। अब मसला ये कि ये जो बात कही जा रही थी ना कि बांग्लादेश का जो टिल्ट है अगर वो पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, तो प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान खुद IMF के पास है। 2 IMF में रहने वाले कंट्रीज़, जो 2 कंट्रीज़ IMF से पैसा लेकर अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, वो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, दूसरे और बहुत सारे तरीके सपोर्ट करने के, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो तो वो कहते हैं ना शहरक है जी, रीढ़ की हड्डी, वो क्या है? वो इकोनॉमी है, पैसा है। भाई पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे पे क्यों मरती है? पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता। पैसा ही सबसे बड़ी हकीकत है इस दुनिया की। और अगर इन कंट्रीज़ के पास पैसा नहीं है, बांग्लादेश के पास, तो फिर मुंह उठा के आप क्या करेंगे इंडिया के पास जाके कि सार को रिवाइव कर दे? क्योंकि सार को रिवाइव करने की रिक्वेस्ट जो उन्होंने उनसे जाके की वो इसीलिए की कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं, आप ही कुछ कर दें। तो उन्होंने जो है वो इंडिया ने साफ जवाब दे दिया कि कुछ सार को जो है हम रिवाइव नहीं कर रहे। वो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को एक कन्वीनियंट जिसे कहते हैं ना प्रेस समझते हैं। मतलब उन्होंने कहा इनकी तो बात ही कोई नहीं, इनकी तो बात ही कोई नहीं, जब मर्जी हम कर लें, जैसे मर्जी हम करें, हमें कौन पूछ सकता है? तो पाकिस्तान इस बयान के अलावा और किस तरह रिएक्ट कर सकता है, और दूसरा, इस दौरे के अंदर भारत ने क्या अचीव किया और क्या लूज किया? फॉरेन ऑफिस तो बेचारा बयान देने के अलावा कर क्या सकता है? देखिए, 2023 में बाइडन की मुलाकात होती है, यानी 2 साल कबल ट्रंप के साथ, और उसमें जो जो कुछ तय होता है ना वो पढ़ लीजिए। और ये जो अभी ट्रंप की मुलाकात हुई है मोदी के साथ, वो भी पढ़ लीजिए। वही आपका जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो जो US इंडिया 1 2 3 सारा कुछ वही है। क्वाड वही है। वो जो आपका इंडो पैसिफिक पे फोकस था कि जी चूंकि चाइना फलाना ये वो, तो उसके ये सारा कुछ वही है। तो पहली बात उसमें से ये निकली कि ये वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली की बातें हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।